जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। गायत्री मंत्र हम रोज़ सुबह यूट्यूब में बजा करके पूरे साउंड बॉक्स में पूरे घर में 10 मिनट चलाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो कम से कम आधा घंटा चलना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। हम स्त्री हों या पुरुष हों, योगोपवीत संस्कार हुआ हो ना हुआ हो, हम मांस मछली खाते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन पंडित जी बोले थे गायत्री मंत्र करने के लिए, फलाना दिव्य साधु हैं, उन्होंने दिव्य शक्ति से संपन्न व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है गायत्री मंत्र करने, हम गायत्री करते हैं रोज। कोई लेना देना नहीं है उससे, हम उसके हम अधिकारी हैं या नहीं हैं। इस प्रकार के कृत्यों को करके अपने जीवन में हम स्वयं ही विपदाओं को, आपदाओं को आमंत्रित करते हैं। हर चीज़ का नियम है, विधि है। अगर आपको किसी चीज़ का अधिकार नहीं है तो ज़बरदस्ती करेंगे तो उससे आपके जीवन में परेशानी ही आएगी। उदाहरण के स्वरूप में, अगर आपका कोई घर है जिसका नंबर 101 है तो आप उस घर के अधिकारी हुए, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप जाइए वहाँ रहिए, सोइए, खाइए, पीजिए। लेकिन अगर 102 नंबर का घर जो आपका नहीं है उसमें आप ज़बरदस्ती घुसिएगा, ज़बरदस्ती रहने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ कुछ भी आप कार्य करने का प्रयास भी कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दंड प्राप्त होगा। प्रशासन को बुला करके आपके पिछवाड़ों को तोड़ा जाएगा, होगा ना। तो यही चीज़ होता है जब आप अनधिकारी होते हैं, जिस चीज़ का आपको अधिकार नहीं प्राप्त है और ज़बरदस्ती आप हट से करते हैं और विभिन्न प्रकार के कुतर्क करते हुए शास्त्रों का भी हवाला दे करके तोड़ मरोड़ करके अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करके स्वयं का आप दुर्भाग्य को जागृत कर लेते हैं। गायत्री का अधिकार स्त्रियों को बिल्कुल नहीं है। जो लोग योगोपवीत धारण नहीं करते हैं, जिनका दुध संस्कार हुआ ही नहीं है, उन्हें भी उसका अधिकार नहीं है। जब योगोपवीत संस्कार होता है उसी समय गायत्री की दीक्षा दी जाती है। इसको आप प्रथम अंतिम दीक्षा भले मान लीजिए। जिन तंत्र कांड में जाना है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी दीक्षा तभी संपन्न मानी जाती है जब योगोपवीत प्राप्त होता है और साथ में गायत्री की दीक्षा और मंत्रोपदेश इत्यादि दिया जाता है आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा। स्त्रियों को किस प्रकार से इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है? जब विवाह कर्म होता है किसी पुरुष का तो पुनः जो है स्त्री के लिए, उनकी धर्म पत्नी के लिए जनेऊ संस्कार दोबारा दोहराया जाता है। जनेऊ पुनः जो एक और चढ़ाया जाता है और कंधे पर यह भार अपनी धर्म पत्नी के लिए होता है। यह जो भी करेंगे उनकी धर्म पत्नी को शुभ फल प्राप्त होगा। जब गायत्री करेंगे तो उसका फल पत्नी को भी प्राप्त होगा। और पत्नी को देवी मंत्र, देवी प्रणव इत्यादि की दीक्षा गुरु जी के द्वारा दी जाती है, अथवा जो वैसे मंत्र जिनका जाप वो कर सकती हैं, गुरु परंपरा में, कुल परंपरा में लेके चल सकती हैं, वो दिया जाता है। वैदिक मंत्र इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वैदिक मंत्र को सबसे प्रथम चीज़ तो है कि उसको सीखना पड़ता है। उच्चारण सभी को पता है कि स्वर का अति महत्व है वेद पाठ में। उच्च स्वर है, मध्यम स्वर है, निम्न स्वर है। रेखा इत्यादि के द्वारा, अंकन इत्यादि के द्वारा, बिंदु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इन सभी चीज़ों की प्रस्तुति रहती है वेद मंत्रों में कि कहाँ हमें किस स्वर से उस मंत्र का पाठ करना है। वेद मंत्रों का पाठ हर कोई नहीं कर सकता। गुरुकुल में गुरु जी के साथ सम्मुख रह करके विधिवत दीक्षित होकर के वेद मंत्रों का पाठ सबसे पहले कंठस्थ करना होता है, उच्चारण इत्यादि सीख करके। जब कंठस्थ हो जाता है, व्यक्ति अभ्यास करने लगता है, तो अभ्यास करने के पश्चात फिर वेद मंत्रों का 11 प्रकार का जो प्रक्रिया है, 11 प्रकार की जो विधि हैं, उन विधियों का वो अभ्यास करता है। जिसमें कि सामान्य जो है जब कंठस्थ हो जाते हैं उसके पश्चात जो 11 प्रकार हैं, जिसमें संहिता, पाद, क्रम, जटा, माला, सिख, रेखा, झंडा, डंडा, रथ, घाना, ये सब माना जाता है। जिसमें जटा पाठ काफ़ी लोग सुनने चाहते हैं या सुनते हैं। जटा पाठ सुने होंगे। एक ही मंत्र को एक विधिवत क्रम में आगे पीछे करके गाया जाता है। उससे ऊर्जा काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मिलती है, पुण्यों की भी अत्यधिक प्राप्ति होती है। तो यह सब सीखने का और अभ्यास करने का विषय है। जब आपको यह चीज़ नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए अब मान लेते हैं 2 चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आप यह समझ लीजिए कि योगोपवीत पुरुषों को इसलिए धारण करवाया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है या शास्त्र अनुसार जो यह मर्यादा है, पुरुष के शरीर में जितने भी पुरुषत्व की प्रधानता है, वल वीर इत्यादि की प्रधानता है, योगोपवीत के कारण से उसमें वृद्धि होती है। जब हम मंत्र भी पढ़ते हैं तो वल की और वृद्धि की विधि के लिए ही, ताकि उससे हमारे जीवन में जब योगोपवीत धारण कर लेते हैं तो समृद्धि और संतुष्टि आए, उसके हेतु योगोपवीत है। जो मंत्र जब हम कर रहे हैं, वैदिक मंत्र जब इत्यादि कर रहे हैं, तो योगोपवीत के माध्यम से वो अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो लोग योगोपवीत को कुछ समझते ही नहीं हैं,
यज्ञोपवीत हुआ, उतार के फिर रख दिए, पूजा के समय पहन लिए फिर नहीं पहने। यज्ञोपवीत को शरीर से हटाने से ही ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। कंठ के ऊपर से भी निकाल लेंगे तो भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। तो इस प्रकार के कृत्य तो पहले करने नहीं चाहिए। स्त्रियों के भीतर मातृत्व गुण अधिक होना चाहिए। अगर वो यज्ञोपवीत धारण करेंगी तो उनके प्रजनन क्षमता में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, नाड़ियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस अधिकार से रोका गया है कि नहीं, स्त्री उनके लिए नहीं है। अब पुरुष तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना, इस संसार की जो वृद्धि है किसी केवल पुरुष के माध्यम से संभव नहीं है, दोनों कोई के भीतर यह होना चाहिए। उन स्त्रियों को यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करवाया जाता है। पूजन पाठ भी अगर करते हैं, अगर आपको विधिवत ज्ञान है, आप पुराने समय का किसी गुरु परंपरा में अगर आप हैं, तो जिस तरीके से नित्य क्रम पूजा प्रकाश में षोडोपचार बुद्धि इत्यादि दी गई है, या आचार्य शिवदत्त मिश्र शास्त्री का अगर दुर्गा अर्चन पद्धति हो उसका अवलोकन करें, तो उसमें आपको भगवती के अन्य स्वरूपों का और दुर्गा जी का भी यज्ञोपवीत उपचार की विधि प्राप्त होगी। भगवती को यज्ञोपवीत चढ़ाया जा रहा है। क्यों चढ़ाया जा रहा है वहाँ पर? क्योंकि जगदम्बा युद्ध क्षेत्र में है, वो कहीं ना कहीं पुरुषत्व को धारण की हुई हैं अपने भीतर। उस समय वो मातृत्व को धारण करके सौम्य नहीं है, उग्र है पुरुषत्व को धारण करके, इसलिए यज्ञोपवीत का वहाँ पर विवेचन है। यज्ञोपवीत से यह तंत्र कांड में आप सभी को पता होगा, ब्रह्म जैसे जो उच्च कोटि के प्रेत पिशाच होते हैं उनको यज्ञोपवीत के माध्यम से शांत किया जाता है। यज्ञोपवीत अति आवश्यक हो जाता है, उससे ही वो शांत होते हैं, उनमें संरक्षण या नियंत्रण की वृद्धि होती है। तो यज्ञोपवीत का महत्व वहाँ पर है। लेकिन एक स्त्री अगर इस चीज़ के लिए झगड़ा करे कि भाई यहाँ तो बताया नहीं गया, यहाँ दिया नहीं गया, हमें क्यों नहीं अधिकार है, हम तो करेंगे लेंगे, आपकी मूर्खता है। आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आप अपने भीतर की क्वालिटी को समझ ही नहीं रहे हो, आपकी गुणवत्ता क्या है, आपका महत्व क्या है। आप गलत जगह जाने का प्रयास कर रहे हो जिसके लिए आप हो नहीं। पुरुष का भी संतान उत्पन्न अकेले कर नहीं सकता, उसके भीतर वो सिस्टम ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। आपके भीतर वो माता है भाई, आप इस पुरुष से कहीं बढ़कर के हो, लेकिन आप जो जाना चाहती हो नीचे। आप सनातन संस्कृति में देखिए स्त्री का महत्व कितना अधिक है। शक्ति को कभी भी शिव से आगे रखा गया है, सीता जी को राम जी के आगे रखा गया है। नाम भी हम लोग लेते हैं तो राधे का पहला लेते हैं, बाद में कृष्ण के लेते हैं, और आप अपनी महत्ता को कम कर रही हो। ये कोई चापलूसिता भरी बात नहीं है, आपके महत्व हैं अधिक, इसलिए बताया गया है। लेकिन आप उस महत्व को नहीं समझ करके समान होना चाहते हो, नहीं समानता का अधिकार। और फिर जब समानता के अधिकार पे आते हैं तो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। आप चॉइस करना चाहती हो, जो चीज़ आपके फेवर में हो उसे सिर्फ लेना चाहते हो। मैत्री और गार्गी का उदाहरण देते हैं, वेदवती का उदाहरण देते हैं कि इन लोगों ने वेद पाठ किया था, वेद कंठस्थ थे, चारों वेद वेदवती को कंठस्थ थे। क्या उनके जैसा जीवन आप स्त्रियाँ जीती हैं? क्या उनके जैसा सम्मान अपने माता पिता का करते हैं आप लोग? क्या उनके जैसा सम्मान आप अपने पति का किए हैं? जो वेद काल की स्त्रियां रही हैं, उन लोगों ने जिन मर्यादाओं का पालन किया, क्या उस मर्यादा में आज की स्त्रियां रह रही हैं? क्या आपके मन पे उतना अधिक नियंत्रण है? पुरुषों का छोड़ दिए, पुरुष तो लंपट हैं, मान लिए हम सभी लंपट हैं। पुरुष तो आपके लिए सबसे बड़ा मतलब कि ब्रह्मांड का सबसे निकृष्ट जीव है। आप हैं योग्य, अपने भीतर झांक के देखिए जरा। महामृत्युंजय मंत्र का जब उच्चारण होता है, उच्चारण में कहाँ पर क बोलना है, म बोलना है, ख बोलना है, पता नहीं होता है। गाना बज चुका है, बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं, अनुराधा पौडवाल जी का वो गा दी हैं, और उसी चीज़ को हम गा रहे हैं, जबकि वो उच्चारण ही सर्वथा गलत है। महामृत्युंजय मंत्र जो बजता है, अनुराधा पौडवाल का गलत गाई हैं, वो उच्चारण ही गलत है। आप उसी को सीख करके उसी चीज़ को कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि महामृत्युंजय करने से दिक्कत हो गया, परेशानी होगी, हानि हो गया। जिस चीज़ का अधिकार नहीं उस चीज़ को मत कीजिए। अगर आप करना भी चाहती हैं तो फिर उस लय में चले जाइए, उन नियमों को मानिए, अधिकार को प्राप्त कीजिए, योग्य बन जाइए और कर लीजिए। जिन स्त्रियों का मनोपोज हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ गई जीवन में, संतति इत्यादि हो चुके हैं, कुल धर्म से परिपुष्ट हो चुकी हैं, उसके पश्चात वो अगर कर रही हैं, गायत्री कर रही हैं, भगवान का कोई वैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती हैं या उसका अभ्यास करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनका जो संकल्प था, इस जीवन का मुख्य जो उद्देश्य रहा, संतति की वृद्धि करना, कुल की वृद्धि कर देना, कुल को पुष्ट कर देना, वो अब पूर्ण हो चुका। अब अपने आध्यात्मिक मार्ग में वो आगे बढ़ें, वहाँ दिक्कत नहीं है। तो इस विषय को समझिए,
जिस चीज़ को कुलवधु के समान गुप्त रखना है उसको आप नगर वधु के समान सबके सामने ढिढोरा पीट के बजाते हैं गाना में। जिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण के लिए भी मनाही किया गया है, उन वैदिक मंत्रों के पुरुष हों स्त्री हों सभी सबके सामने गा देते हैं, बोल देते हैं, पूरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं उस पर। पंचाक्षरी मंत्र का भी बाजा बज रहा होता है। पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का जो है प्रणव सहित कभी नहीं बोलना चाहिए और बिना प्रणव का भी नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए भी है कि भाई वेद के समान वेद मंत्र जो गायत्री है, गायत्री में लघु गायत्री जो है पंचाक्षरी को माना गया है, उसके लिए भी नियम है भाई करो। लेकिन आप जब नहीं करती हैं आगे कष्ट होता है, अपने संतानों को कष्ट होता है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं मानते हैं। आशा करते हैं मेरी बात से अगर किसी को सीख मिली हो, सही लगा हो, तो आप मानेंगे, सही चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, अपने गुरु से सही विद्या की प्राप्ति करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी आपकी इच्छा, मानो या ना मानो, और जगदम्बा की इच्छा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।